Subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. सी तो जीवन है। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। इस पूरी दुनिया में छोटे से छोटा प्राणी से लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक सभी किसी ना किसी रूप में संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। जिन लोगों ने स्ट्रगल करना छोड़ दिया वो लोग एक जिंदा लाश की तरह बन जाते हैं। पूरी जिंदगी में हम स्ट्रगल करते हैं उस प्रकृति के साथ, अपने आप के साथ, सिचुएशन के साथ, लोगों के साथ, इस दुनिया के साथ, हमारी सक्सेस के साथ, सभी ऐसी चीजों के साथ जिसे हम पाना चाहते हैं। अलग अलग तरीकों से हर रोज कुछ ना कुछ स्ट्रगल हमारी जिंदगी में होती रहती है और हम सबको स्ट्रगल करनी भी पड़ती है और इससे जूझना भी पड़ता है, लड़ना भी पड़ता है। और जो इन सारे स्ट्रगल का यानी कि संघर्षों का सामना करने से कतराते हैं वो जिंदगी से भी हार जाते हैं और जिंदगी भी उनका साथ नहीं देती, क्योंकि वो खुद अपनी किस्मत पर अड़े रहते हैं कि मेरी किस्मत में कुछ होगा तभी होगा। और जब तक कोई भी स्ट्रगल नहीं करता ना तब तक उसे कुछ मिल नहीं पाता। एक कहानी से समझते हैं। आई नो आपने ये कहानी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, पर आज हम इस कहानी का सही मतलब जानेंगे कि इस कहानी का रियल में हमारी जिंदगी में कैसे यूज हो सकता है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार एक बच्चे को अपने बगीचे में किसी टहनी पर एक लटकता हुआ तितली का कोकून दिखाई पड़ा। वो उस कोकून को हर रोज देखने लगा। एक दिन उसने ध्यान दिया तो उसे पता चला कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं पर बैठा रहा और घंटों से उसे देखता रहा। उसने देखा कि एक तितली उसे खोलकर बाहर निकलने की बहुत ही कोशिश कर रही है, परंतु बहुत ही प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पा रही थी। और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने अपने प्रयासों से हार मान ली हो। वो एकदम शांत हो गई और उसने फिर से तोड़ने की कोशिश नहीं की। वो बच्चा वहीं पर बैठे बैठे ये सारी चीजें देख रहा था। उस बच्चे ने निश्चय कर लिया कि वो उस तितली की मदद करेगा और उसे बाहर निकालेगा। वो तुरंत भागता हुआ अपने कमरे में गया। उसने एक कैंची उठाई, तितली के बाहर निकलने वाले रास्ते को कोकून के ऊपर का हिस्सा काटकर इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से वहां से बाहर निकल सकती थी। और हुआ भी यही कि वो तितली बिना किसी स्ट्रगल किए आसानी से बाहर तो निकल आई, पर अब उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो बच्चा अब तितली को यह सोचकर लगातार देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख खोलकर उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इससे एकदम ऑपोजिट हुआ कि वो तितली कभी उड़ नहीं पाई। और उस तितली ने अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घसीटते हुए बिता दी और वो कुछ ही दिनों में मर गई। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो बच्चा अपने दया भाव में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से तितली के बाहर निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि उसके ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल पदार्थ उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। रियलिटी ये है कि हमारी जिंदगी में भी स्ट्रगल ही ऐसी चीज है जिसकी हमें सचमुच जरूरत होती है, जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यही हमें निखारता है, यही हमें पल पल और ज्यादा पावरफुल बनाता है और स्ट्रगल ही है जो हमें हमारे हर पल से हमें एक्सपीरियंस देता है। सोचो कि अगर हमें भी बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ मिलने लगे तो ना तो हम उसकी कीमत समझेंगे और ना ही हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे, बल्कि हम उस तितली की तरह कुछ दिन इधर उधर भटकेंगे और एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे। और जब स्ट्रगल की बात आ ही रही है तो फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय आने वाले स्ट्रगल की बात क्यों ना की जाए। एवरेस्ट की चढ़ाई कितनी कठिन चढ़ाई होती है और उस चढ़ाई पर सफलता पाने का गौरव हासिल करने वाली पहली महिला जुंको टाबेई का कहना है
कि दुनिया के विभिन्न मंचों पर सम्मानित होना अच्छा लगता है, लेकिन ये अच्छा लगना उस अच्छा लगने की तुलना में बहुत ही कम है जिसका एक्सपीरियंस मुझे एवरेस्ट पर कदम रखने के समय हुई थी, जबकि वहां तालियां बजाने वाला कोई नहीं था। उस समय हाड़ कम कपाती बर्फीली हवा चल रही थी, कदम कदम पर मौत की आहट थी, लड़खड़ाते कदम थे, फूलती हुई सांसें थी, और इन सारी चीजों से संघर्ष करने के बाद जब मैं एवरेस्ट पर पहुंची तो यही लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान हूं। जब जिंदगी में एवरेस्ट जैसी मंजिल हो और उस तक पहुंचने के लिए कठिन संघर्षों का रास्ता हो तो घबराने से बात नहीं बनती, संघर्षों को अपनाने से ही मंजिल मिल पाती है। इसीलिए जिंदगी में संघर्ष यानी कि स्ट्रगल को खुले दिल से स्वीकारना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। जब हम संघर्ष करते हैं यानी कि जब हम स्ट्रगल करते हैं तब हमें अपने बल पर सामर्थ्य का पता चलता है, तब हमें अपनी काबिलियत का पता चलता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस दुनिया में किस चीज के लिए आया हूं, उस चीज का पता चलता है। संघर्ष करने से ही आगे बढ़ने का हौसला मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आखिर में हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। मुझे यकीन है कि आप एक ना एक दिन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना आ जाए, आप एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। अगर अभी भी माइंड में ये आ रहा है कि मैं सक्सेस कैसे होऊंगा, तो मैं हूं आपके साथ। हर रोज आपके अंदर कुछ ना कुछ चिंगारी लगाता रहूंगा। ये चिंगारी एक ना एक दिन जरूर आग में बदलेगी और एक दिन आप भी अपनी सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीडियोस, और जो वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।